बहुत समय पहले एक विशाल और खूबसूरत जंगल था जिसका नाम था सद्भाव वन। इस जंगल में पक्षी, जानवर और अन्य जीव बड़ी शांति और प्रेम से रहते थे। लेकिन हर किसी के जीवन में चुनौतियां आती हैं। इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं, तोता, मिथुन, कोयल, मीरा और बंदर, चीकू। यह कहानी इन तीनों के संघर्ष, सीख और एकता के सफर की है। मिथुन, एक सुंदर हरे रंग का तोता, अपनी बुद्धिमानी और तेज उड़ान के लिए पूरे जंगल में प्रसिद्ध था। वह हमेशा अपने चमकीले पंखों और ज्ञान का घमंड करता। उसे लगता कि वह सबसे ज्यादा जानकार और सक्षम है। एक दिन मिथुन जंगल के एक पुराने आम के पेड़ पर बैठा था। कोयल मीरा, जो अपनी मीठी आवाज के लिए जानी जाती थी, उसी पेड़ पर गा रही थी। मिथुन ने चिढ़ाते हुए कहा, मीरा, तुम्हारी आवाज भले ही अच्छी हो, लेकिन इसमें क्या खास बात है? मैं तो उड़ सकता हूं, दूसरों को भाषाएं सिखा सकता हूं। तुम्हारा गाना किस काम का? मीरा ने विनम्रता से जवाब दिया, मिथुन, हर किसी की अपनी विशेषता होती है। मेरा गाना सबको खुश करता है। हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। मगर मिथुन ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उड़ गया। मीरा कोयल बेहद शांत और सहनशील थी। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती। जंगल के सारे पशु पक्षी उसकी प्रशंसा करते थे। चीकू, जो जंगल का चंचल बंदर था, एक दिन मीरा के पास आया। उसने कहा, मीरा, तुम हमेशा दूसरों के लिए गाती हो। तुम्हें नहीं लगता कि लोग तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं? मीरा मुस्कुराई और बोली, चीकू, अगर मेरी आवाज किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है तो मुझे खुशी होती है। हमारे जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की मदद करना है। चीकू को मीरा की बात ने सोचने पर मजबूर कर दिया। चीकू, जो हमेशा किसी न किसी मुसीबत में फंसा रहता, मीरा और मिथुन के स्वभाव को समझने की कोशिश करता। एक दिन उसने देखा कि मिथुन ने एक छोटे चूजे को उसकी घोंसले से गिरने पर मदद नहीं की। चूजे की मां मदद के लिए चिल्ला रही थी। मीरा तुरंत वहां पहुंची और अपनी आवाज से अन्य पक्षियों को बुलाया। सबने मिलकर चूजे को बचाया। चीकू ने मिथुन से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी किस काम की, अगर तुम इसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल नहीं करते? मिथुन ने गुस्से में कहा, मुझे किसी की मदद करने की जरूरत नहीं। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। कुछ ही दिनों बाद जंगल में भीषण सूखा पड़ गया। तालाब सूख गए और खाने पीने की चीजें कम हो गईं। सारे जानवर और पक्षी परेशान थे। मीरा ने अपनी मीठी आवाज से जंगल के सभी प्राणियों को एक जगह इकट्ठा किया। उसने कहा, हमें एक साथ मिलकर इस समस्या का हल निकालना होगा। अगर हम अपनी ताकतों को मिलाकर काम करेंगे तो यह संकट दूर हो सकता है। मिथुन ने इस बार मीरा की बात को ध्यान से सुना। उसने पहली बार महसूस किया कि अकेले रहना मुश्किल है। चीकू ने जंगल के जानवरों से कहा, मैं और मिथुन तालाब की खुदाई करेंगे। मीरा अपनी आवाज से दूर के जंगलों तक मदद का संदेश पहुंचाएगी। बाकी सभी प्राणी मिलकर पानी इकट्ठा करेंगे। सभी ने मिलकर काम करना शुरू किया। मिथुन, जिसने पहले कभी दूसरों की मदद नहीं की थी, अब पूरे जोश के साथ काम कर रहा था। मीरा ने अपनी आवाज से अन्य पक्षियों को मदद के लिए बुलाया। चीकू ने अपनी चतुराई से तालाब बनाने का रास्ता बताया। कई दिनों की मेहनत के बाद जंगल के बीच में एक बड़ा तालाब बन गया। बारिश होने के बाद तालाब भर गया और सभी की प्यास बुझी। इस घटना के बाद मिथुन का स्वभाव पूरी तरह बदल गया। उसने महसूस किया कि घमंड और अकेलेपन से कुछ नहीं मिलता। उसने मीरा और चीकू से माफी मांगी और कहा, तुम दोनों ने मुझे सिखाया कि जीवन में विनम्रता और एकता का क्या महत्व है। अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करूंगा। मीरा और चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम सब साथ मिलकर ही मुश्किलों को हर सकते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। सद्भाव वन फिर से खुशहाल हो गया। मिथुन, मीरा और चीकू ने अपनी दोस्ती से जंगल के सभी प्राणियों को यह सिखाया कि एकता, मेहनत और विनम्रता जीवन को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाती है। हर व्यक्ति में कुछ खास होता है। हमें इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। घमंड से कुछ हासिल नहीं होता। एकता और सामूहिक प्रयास से किसी भी संकट का समाधान निकाला जा सकता है।